हेलो बच्चों। अब तक हमने पढ़ा था आपके बी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में निबंध संग्रह है जो किताब है उसमें से आचरण की सभ्यता निबंध। आज हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल का निबंध उत्साह। तो इस निबंध में वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा स्थायी भाव है आनंद, उसी का ही कह लीजिए संचारी भाव कह लीजिए, चाहे विभाव कह लीजिए, वो है उत्साह। तो दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, दुख होता है तो व्यक्ति को क्या है, डर लगता है किसी आशंका से या किसी अनिश्चित कह लीजिए उसे घटना से या समय से या होने वाली परिस्थिति से उसको भय लगता है, डर लगता है। वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। लेकिन जब मनुष्य आनंदित होता है तो वो उत्साह से बढ़ जाता है। तो वही जो दुख में भय का स्थान है, वही आनंद में उत्साह का स्थान है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप में दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। अब वो कहते हैं कि किसी भी कठिन परिस्थिति हो जाती है या स्थिति आती है और उसमें हम अगर दुखी होते हैं तो उससे हम दूर होने का, उससे निपटने का, उससे अलग होने का, उससे निकलने का रास्ता भी निकालते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर हम उत्साह में भरे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उत्साह के अवसर पर हम अपने ही किसी न किसी ऐसे कार्य से सुखी होते हैं या जो अत्यधिक उमंग के साथ हम कार्य करते हैं और कार्य करके हम सुख प्राप्त करते हैं। और वही, क्योंकि कहते हैं ना, व्यक्ति को उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए क्योंकि वो काम में आगे और तत्पर होता है। तो उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। अब दुख में तो क्या होगा, भय में तो क्या होता है या दुख में तो क्या होता है, कष्ट या हानि सहने की व्यक्ति की एक क्षमता है। लेकिन यहाँ पर कष्ट और हानि सहने की तो है ही है, साथ में वो कर्म में भी आगे से आगे प्रवृत्त होता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। अब वो कहते हैं इतना ही नहीं, आनंद ही नहीं है खाली, साहसपूर्ण आनंद का नाम ही उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं और जो कर्मनिष्ठ होते हैं, जो कर्म की पूजा करते हैं, जो कर्म में विश्वास करते हैं, वही उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। अब वो कोई व्यक्ति कर्म करता है और उसमें उसको अनेक कष्ट भी होंगे, उसको झंझट, अनेक बाधाएं भी आएंगी, उसको हानि भी उठानी पड़ सकती है, लेकिन इन सब को सहन करने की जो उसकी शक्ति होगी, उसी का नाम ही यहाँ पर उन्होंने उत्साह कहा है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी दो हो जाते हैं। अब कष्ट या हानि है, वो कहते हैं भेद के अनुसार उत्साह के भी दो भेद होते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। अब उत्साह में भी कैसे हैं, कुछ युद्ध में उत्साह दिखाने वाले होते हैं, कुछ दान देने वाले हों, कुछ दया, इंसानियत हम जिसको कहते हैं, दयालु भाव रखने वाले होते हैं। तो ये भेद किए जाते हैं उत्साह में। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही है ये युद्ध वीरता, युद्धों की परंपरा हमारे यहाँ आदिकाल से चली आ रही है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा उत्साह है वो युद्ध में देखा जाता है, या वीरता, युद्ध की वीरता में देखा जाता है, जिसमें आघात, पीड़ा, क्या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। जब एक सेना में भर्ती सैनिक सीमा पर लड़ता है तो उसको चोट और पीड़ा तो क्या, कभी कभी मृत्यु का भी वर्ण करना पड़ता है, तो उसकी भी वो परवाह नहीं करता। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब इसमें खाली साहस ही नहीं होता, उस साहस के लिए प्रयत्न भी किया जाता है। मान लीजिए आपके आगे बंदूक रखी है एक सैनिक के आगे और उसमें उत्साह ही नहीं है कि नहीं मैं मर जाऊंगा तो, या मेरे अंदर ये भाव आ गए उसके, तो वो बिना प्रयत्न के वो कोई साहस भी अकारण ही होगा उसका। तो जो दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। आप खाली ये कह दो कि आप कष्ट में
या किसी चोट लगी पीड़ा से ही उत्साह दिखाया जाए, तो ऐसा नहीं है। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। उस पीड़ा में, उस चोट में भी किस कारण से लगी है और वह उसको सोचकर व्यक्ति आनंदित होता है और उस आनंद से वो उत्साह में भर जाता है, तो वही वास्तविक उत्साह है। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। देखो, साहस और उत्साह में भी फ़र्क कर दिया कि आपने बिना बेहोश हुए किसी सर्जरी को करवाना है, किसी फोड़े को आपको चीरा लगवाना है और आप बेहोश नहीं हो और आप कह दो देखो मैं कैसा उत्साही हूँ, वो उत्साह नहीं होगा, वो आपका साहस होगा। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस, और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता कही जाएगी। अब इन्होंने अलग अलग बताया है। उन्होंने कहा बिना किसी बेहोशी के अगर आप सर्जरी करवा लेते हो तो वो आपका उत्साह नहीं, साहस है। और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी आप विचलित नहीं होते हैं, अपनी जगह से नहीं हटते हैं और नहीं हटता है, तो वो आपकी धीरता कहलाएगी। तो इस प्रकार से आपके वो धैर्य कहलाएगा। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाए। अब आपकी धैर्य तो है, आपको सीमा पर खड़ा है एक सैनिक और उसको शत्रु को मारना है, तो उसमें उसकी योजना बनाता है धैर्य के साथ में, वो धीरता तो है, लेकिन उत्साह भी है, उसमें साहस भी है कि नहीं मैं इसको मार कर रहूँगा, और वो साहस में अपने आप को आगे भी बढ़ाता है। तो जब ये साहस और धैर्य दोनों मिलकर वो विजय प्राप्त करता है, उसी का नाम उन्होंने उत्साह कहा है। केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं। अब कष्ट तो वैसे भी व्यक्ति को बुढ़ापा आ गया, कष्ट सहना है, तो ये वो साहस आपका उत्साह नहीं है। धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। अब जो धैर्य और साहस है ये उत्साह के बीच में विचरण करते रहते हैं। आगे फिर कहते हैं रामचंद्र जी शुक्ल है जो, दानवीर में अर्थ त्याग का साहस। अब इन्होंने बताया है किसमें, वीरता में। पहले बताया था इन्होंने किस किस में है, युद्धवीर में, अब दानवीर में और दयावीर में। इन्होंने 3 तरह के उत्साह में बताया है उत्साह को। तो अब हम पहले युद्धवीर में तो देख ही चुके हैं कि क्या है, साहस और धैर्य के साथ में जो आनंद प्राप्त करके कार्य किया जाए वो उत्साह है, ये बताया उन्होंने युद्धवीर में। अब हम चलते हैं दानवीर में। दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्हित रहती है। क्या कहा उन्होंने, दानवीर में अर्थ त्याग का साहस। अब बड़ा मुश्किल होता है व्यक्ति के लिए अर्थ को, अपना ही धन को छोड़ देना। तो अब और दान करना है तो अपने अर्थ का भी करना होगा, कभी कभी दधीची की तरह अपने शरीर का भी करना होगा, कभी कभी हरिश्चंद्र की तरह अपने पुत्र का भी करना होगा। तो यहाँ पर मोटा मोटी रूप में तो अर्थ का ही करना होता है। तो अर्थ का त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट। अब होगा आपने वामन अवतार धारण करके ईश्वर ने जब तीनों राज मांग लिए और बाली से उसका राज्य छीन लिया था या ले लिया था, तब उसको क्या हुआ था, कष्ट हुआ था, वो एक सामान्य व्यक्ति हो गया था। तो ये अर्थ को त्याग करने के बाद में जो कष्ट होता है उसको सहने की क्षमता अंतर्हित रहती है उस दानवीर में। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। देखो, व्यक्ति अपने शरीर का दान देगा और शरीर से वो दास हो जाएगा किसी का, और उसमें उसको उस दास व्रति में उसको कष्ट का अनुभव होगा, तभी उसका है वो दान कहलाएगा। जब व्यक्ति अपने अर्थ को दान देगा और उस अर्थ का इतना दान दे देगा कि उसको अपना जीविकोपार्जन के लिए कष्ट होगा, तब वो दानवीर कहलाएगा। इसी कष्ट या कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी ही अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। हम कर्ण के लिए क्या कहा था, कर्ण से आकर के इंद्र ने कवच और कुंडल मांग लिए थे, तो उन भले छल से मांगा हो, लेकिन जब वो जितनी ऊंची दानवीरता हो, जितने ज़्यादा उसमें कष्ट होगा या कष्ट की संभावना होगी, उतनी ही दानवीरता आपकी ऊंची कहलाएगी। पर इस अर्थ त्याग के साथ ही जब
जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह न दिखाई पड़ेंगे तब तक उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा। अगर कवच और कुंडल देते समय थोड़ी देर के लिए भी कर्ण के मन में ध्यान आ जाता कि नहीं, इससे मुझे कष्ट होगा देने पर, और ये ध्यान आते ही वो थोड़ा सजग हो जाता मान लो, तब वो क्या होता, दानवीर नहीं कहलाता। वो दान क्यों दिया उसने, तो उत्साहित होकर के, आनंदित होकर के दान दे दिया था, इसलिए उत्साह में उसका जो दान है वो दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तब तक उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा। अब युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है। अनेक काम होते हैं, खाली युद्ध ही नहीं होता। कोई महामारी आई अभी, ये भी तो एक तरह का कष्ट ही है हमारे लिए। ये तो युद्ध भी नहीं है लेकिन युद्ध से भी भयंकर है, और प्राण हानि तक की संभावना रहती है। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, देखो वो कहते अगर हम खोज करें इसके लिए कि और कहाँ कहाँ इसकी संभावना हो सकती है युद्ध के अलावा, तो वो कहते हैं तुषार मंडित, बर्फ से ढके हुए, अभ्रभेदी, चमकते हुए, ऊंची अट्टालिकाओं से चमकती हुई उसकी चोटियाँ, पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुव देश का या सहारा का रेगिस्तान का सफ़र, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म हैं। अब वो इसमें से भी आदमी का निकल आना, ये भी एक कह लीजिएगा उसका युद्ध वीरता का है उदाहरण हो सकता है। इनमें जिस आनंद पूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं, इसमें जाते हैं और निकल करके आते हैं, वह भी उत्साह ही है, वो उनका उत्साह ही कहलाया जाएगा। क्योंकि वो उसमें जाते हैं, उनको पता है, उनको हानि उनको पता है, मर भी सकते हैं, हमारी किसी न किसी उसमें सहारा जैसे रेगिस्तान में पानी के अभाव में हमारी मृत्यु भी हो सकती है, किसी क्रूर बर्बर जातियों के हम संहार भी बन सकते हैं, लेकिन वही उनका है, उसमें जाना और निकल आना ही उत्साह कहलाता है। आगे है, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। खाली हम शरीर ही नहीं, कैसे कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं ना, तो जैसे कहते शरीर से ही नहीं, मानसिक रूप से जो क्लेश है वो और ज़्यादा तोड़ने वाला होता है। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। अब वो कहते हैं भले ही आपने कोई अच्छा काम किया होगा, भले ही आपने किसी कल्याणकारी भावना से किया होगा, लेकिन फिर भी अगर समाज में एक बड़े तबके में, समाज में, अपने लोगों के बीच में आप उपहास का, हंसी का पात्र, निंदा के, अपमान का, जिसको भय सताता रहता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। तो वो फिर भले अच्छी बात हो लेकिन वो उनसे दूर ही रहते हैं, कटकर रहना ही पसंद करते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। अब मृत्यु भोज है, देखो बच्चों, मृत्यु भोज तो है तो बहुत बुरा, क्योंकि जो जाने वाला प्राणी चला गया, लेकिन पीछे वाला बेचारा अगर कोई इस तरह का नहीं है समाज में कि वो सारे समाज को खिला सके या अपने गए हुए प्राणी का इस तरह से उसका मृत्यु भोज कर सके, तो वो क्या है, एक समाज में अनचाही पीड़ा से ग्रसित हो जाता है। पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और इस कुप्रथा को वो भले ही ना चाहे लेकिन वो अनपेक्षित मन से ढोता ही रहता है। तो कुप्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। और वो कहता शायद मैं छोड़ दूं तो लोग मुझे कहेंगे देखो कैसा व्यक्ति है जो अपने गए हुए व्यक्ति के पीछे भी इस तरह का काम भी नहीं कर सका। लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उनके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो ये जो अपमान होता है, ये जो सम्मान पर ठेस पहुंचती है बच्चों, ये शारीरिक कष्ट से भी ज़्यादा होती है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके निंदा स्तुति
किसी की निंदा और किसी की बढ़ाई और उसी में लगे रहते हैं कि कुछ भी परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे एक ओर तो उत्साही और वीर कहलाते हैं, दूसरी ओर भारी बेहया। वो कहते हैं एक तरफ तो माना कि अगर कोई लीक से हटकर काम करता है कि नहीं मैं मृत्यु भोज नहीं करूंगा, ये मैं अपनी प्रथा अपने से शुरू करता हूँ, मान लो ये थोड़ी सी देर के लिए हम सोचें, तो वो व्यक्ति माना वो कहता है कि वो आदर और सम्मान उसके लिए समाज में नहीं रहेगा, उसको शारीरिक कष्ट से ज़्यादा मानसिक कष्ट होगा और उसको इस कुप्रथा को के विरुद्ध लड़ने के लिए वो अपनी प्रसन्नता के साथ उससे लड़े भी भले ही, लेकिन वो उत्साही और वीर तो कहला सकता है, लेकिन उसको दूसरी ओर भारी बेहया कैसा निर्लज्ज व्यक्ति है ऐसा भी सुनने को मिल सकता है। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।